हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 3 से चैप्टर 1 जो कि कविता है। क है जिसमें वंदना और ख है देश हमारा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 में हो चुका है। आज हम देखेंगे शब्द अर्थ, एक्सरसाइजेस, प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखेंगे, इसमें पहला शब्द है वंदना जिसका मतलब है प्रार्थना, उर का मतलब हृदय, तम का मतलब अंधकार, पथिक मतलब राही, निर्दिष्ट मतलब निश्चित, पर मतलब पंख, मनोकामना मतलब मन की इच्छा, स्वर्ग मतलब देवलोक, मंगलमय मतलब शुभ, तुल्य मतलब के समान, पालनहार मतलब पालन पोषण करने वाला, नमन मतलब प्राण, पग मतलब कदम, विघ्न मतलब कठिनाई, मंजिल मतलब लक्ष्य, सूत मतलब संतान या बेटा, आशीष मतलब आशीर्वाद। अब देखेंगे बोध प्रश्न। कवि क्या वंदना कर रहे हैं? कवि अपना पथ आलोकित करने की वंदना कर रहे हैं। कवि कैसे पग और पर मांग रहे हैं? कवि ऐसे पग और पर मांग रहे हैं जिससे वे अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकें। कवि क्या वर मांग रहे हैं? कवि धरती को स्वर्ग बनाने का वर मांग रहे हैं। दूसरा है कवि ने किसे पिता के समान बताया है? कवि ने देश को पिता के समान बताया है। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है कवि किससे अपने हृदय के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं? कवि ईश्वर से अपने हृदय के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें प्रश्न है दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नन्हे पथिक को क्या चाहिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नन्हे पथिक को पग चाहिए। देश को किसके समान बताया गया है? देश को पिता के समान बताया गया है। बच्चे किसका शीश ऊंचा करना चाहते हैं? तो बच्चे देश का शीश ऊंचा करना चाहते हैं। आगे है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मेरे उर का सप्तम हर्दों का सही अर्थ है मेरे अंदर का अज्ञान दूर कर दो। देश क्या हर लेता है? दुख। अब है सही अर्थों से मिलाइए। निर्दिष्ट लक्ष्य का मतलब होता है निश्चित किया हुआ उद्देश्य। तम हर्दों का मतलब अज्ञान दूर कर दो। स्वर्ग बनाने का मतलब सुंदर रूप देने का। पालनहार मतलब पालन पोषण करने वाला। उसके बाद है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। एक वंदना करता हूँ मैं, पथ मेरा आलोकित कर दो कि नव प्रभात की किरणों से मेरे उर का सप्तम हर दो। ख वाला करेंगे अब। नन्हे पग चढ़ जाए पर्वत, निष्दिन देता है आशीष, आओ हम भी मान बढ़ाकर ऊंचा कर दे उसका शीश। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है कवि पथिक और पंछी बनकर क्या कर रहे हैं? कवि पथिक और पंछी बनकर विश्व के पथ और नभ पर चलना और उड़ना सीख रहे हैं। कवि की क्या मनोकामना है? कवि की ये मनोकामना रही है कि उन्होंने जितना भी इस जग से पाया है उससे कहीं अधिक दे जाएं। देश हमें क्या देता है? प्रश्न नंबर 3। देश हमें क्या देता है और क्या हर लेता है? तो देश हमें सुख देता है और दुख हर लेता है। फिर है बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? बच्चे देश के लिए क्या करना चाहते हैं? तो इसमें लिखेंगे बच्चे देश का मान बढ़ाकर उसका सिर विश्व में ऊंचा करना चाहते हैं। अब है पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पथिक कैसा है? नन्हा सा। पथिक कहाँ पर चलना सीख रहा है? पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा है। पिता के समान किसे कहा गया है? देश को पिता के समान कहा गया है। पालनहार शब्द के लिए वाक्यांश लिखिए। पालन पोषण करने वाला। अब देखेंगे कविता में संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं विश्व, नन्हा, लक्ष्य, स्वर्ग। अगला देखेंगे इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला है पथ, नौ, वर, सीख,
विहग धरती। तो बस तो वर्ण विच्छेद में पता है आपको कि एक एक वर्ड में इसमें प है, फिर उसमें हल्का चिन्ह है और अ, उसके बाद थ हल्का चिन्ह जिसको मिला के बनता है पथ। फिर नौ में सेम उसी तरह करेंगे, न पर हल चिन्ह अ, फिर व उस पर हल चिन्ह अ, बन जाएगा नौ। व हल चिन्ह अ तो बन गया व, और र हल चिन्ह अ तो बन गया वर। अब देखेंगे दूसरा हम सीख, स पे हल चिन्ह और इस पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ लिख देंगे बड़ी ई। ख जिसमें जुड़ा होता है अ तो ये हो गया सीख। अब है विहग, तो विहग में व हल चिन्ह, उसमें छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ लिख दिया छोटी ई। ह हल चिन्ह अ, ग हल चिन्ह और अ। अगला है धरती, तो लिखिए ध हल चिन्ह अ, एक हो गया ध का, उसके बाद र हल चिन्ह तो हो गया र, त बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ बड़ी ई लिख देते हैं और यहाँ मात्रा लगा के लिख देंगे तो हो गया धरती। अगला है सही चिन्ह वाले शब्द पर निशान लगाइए। तो यहाँ देखिए ये वंदना सही है। मंगलम मंजिल ऊंचा पर्वत, ऊंचा सही है। पर्वत स्वर्ग निर्दिष्ट, इसमें र बताना, ये जो रेफ है ऐसे है तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सभी उत्तर सही है। चित्र पहचान कर लड़ी पूरी कीजिए। तो इधर से पहले बना लेंगे विहग, फिर ग से बनाएंगे गगन, फिर न से बनाएंगे नल, फिर ल से बनाएंगे लड़की, फिर क से बनाएंगे कील, फिर ल से लड्डू। तो बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो की मदद से आप वंदना और देश हमारा पाठ से अभ्यास कार्य को कर पाएंगे, प्रश्न उत्तर शब्दार्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।